Class 10th, Chapter 1, Real Numbers. Very important question. There are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone. The total number of sections are thus formed are. So यहाँ पे हमें एक स्कूल में 576 बॉयज़ हैं एंड 448 गर्ल्स हैं जिन्हें इक्वल सेक्शंस में क्या करना है, डिवाइड करना है. वो बॉयज़ का अलग सेक्शन होना चाहिए एंड गर्ल्स का अलग सेक्शन होना चाहिए. तो कितने नंबर ऑफ सेक्शंस टोटल फॉर्म होंगे. अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर आप किसी बड़ी चीज़ में से, यानी कि जैसे यहाँ पे 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स आ गए, तो किसी बड़ी चीज़ में से अगर आप छोटी चीज़ निकालते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप ग्रुप्स फॉर्म करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे कि सेक्शंस वर्ड आया है, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, HCF यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ निकालनी हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हो या फिर सेक्शंस बनाने हो, तो आप वहाँ पे HCF यूज़ करेंगे. और जहाँ पर ये टर्म्स आए जैसे कि ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, वहाँ पे GCD या फिर HCF का यूज़ करेंगे. GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर. एंड जहाँ पे ये टर्म्स आए, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट, साइमल्टेनियस, लीस्ट, टुगेदर, एट द सेम टाइम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे हमें सेक्शंस फॉर्म करने हैं. सो यहाँ पे HCF का यूज़ हम करेंगे. सबसे पहले हम 576 एंड 448 का निकाल लेते हैं HCF. सो यहाँ पर मैंने 576 एंड 448 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं. 3 1 2 3 4 5 6 एंड एक बारी है 3. 448 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे ये 7 भी आना था. 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम्स हैं एंड 1 टाइम 7 है. और यहाँ पे ना ये 2 टाइम्स 3 था यहाँ पे. ठीक है, मैंने 3 एक बार ही लिखा था, यहाँ पे 2 टाइम्स आना, 3 की पावर 2 आनी थी यहाँ पे. ठीक है, सो अब हम इसका HCF निकालते हैं. ये कॉमन आ गया, ये आ गया, मतलब कि ये 6 टाइम्स जो आए थे वो सारे के सारे कॉमन आ गए. अब 2 की पावर 6 आ गई, विच इज़ 64. अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको बोला था सेक्शंस कितने फॉर्म होंगे. सेक्शंस तो हमारे निकल के आ गए हैं 64. बट इन्होंने एक चीज़ और कही है कि ईदर बॉयज़ और गर्ल्स अलोन, यानी कि बॉयज़ का अलग सेक्शंस होना चाहिए, बॉयज़ के अलग सेक्शन बनने चाहिए एंड गर्ल्स के अलग सेक्शन बनने चाहिए. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ सेक्शंस बनेंगे उसे यहाँ पे नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में. एंड 576 बॉयज़ हैं, सो यहाँ पे 576 डिवाइडेड बाई 64. ठीक है, प्लस कर देंगे 448 जो कि गर्ल्स के नंबर हैं. 448 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, उससे कर देंगे 64 से डिवाइड, क्योंकि हमें अलग अलग सेक्शन बनाने हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के, इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड में 64 कर देंगे. अब हम लेंगे इनका LCM. सो यहाँ पे 64 के टेबल पे 64 1 पे जाता है एंड 1 इंटू 576 प्लस यहाँ पे वही चीज़ 448 आ जाएगा. अब जब आप इनको प्लस करेंगे, सो 9 10 11 1024 डिवाइडेड बाय में 64 एंड यहाँ पे ये 1 और ये कैंसिल हो जाएगा 16 पे. सो 16 टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस बनेंगे बॉयज़ के एंड गर्ल्स के अलग अलग, अगर आप करना चाहेंगे तो. यानी कि जो इनमें से
कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस गर्ल्स के बनेंगे एंड कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस बॉयज़ के बनेंगे, एंड यही आपका आंसर है 16।